एंडीज पर्वत की चोटी पर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर ऊपर एक पत्थर का शहर चुपचाप खड़ा है, जैसे कि बादलों के ऊपर आकाश में लटका हुआ हो। माचू पिच्चू, यह प्राचीन इंका नगर जिसके निर्माता के बारे में हमें ठीक ठीक पता नहीं है और जिसके त्यागने का कारण हम पूरी तरह नहीं समझते, मानव इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है। बरसों तक यह नगर प्रकृति की गोद में दबा रहा आधुनिक दुनिया की नजरों से छिपा रहा, जब तक कि 1911 में अमेरिकी अन्वेषक हिराम बिंघम ने स्थानीय एक बच्चे की मदद से इसे फिर से खोज नहीं लिया। हालांकि कुछ पेरुवियन कथाओं के अनुसार माचू पिच्चू वास्तव में कभी खोया नहीं था, इसे सिर्फ उन लोगों से छिपाया गया था जो देखने के काबिल नहीं थे। पत्थर की दीवारों से घिरी सीढ़ियां, आपस में जुड़ी हुई तीखी परिभाषित पत्थर की ईंटों से बने मंदिर, खगोलीय वेधशालाएं और जल मार्ग। माचू पिच्चू की अभियांत्रिकी इतनी अद्भुत है कि यह मानना मुश्किल है कि इसे बिना आधुनिक औजारों के बनाया गया होगा। यहाँ पत्थरों के बीच 1 मिलीमीटर की भी दरार नहीं है। यहाँ गारा मोर्टार का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इनका शिल्पकारों ने शायद ऐसी क्रिया की थी जिससे उनकी बनावटें हजारों साल तक टिक सकें। लेकिन यह नगर केवल अभियांत्रिकी का चमत्कार नहीं है। हर पत्थर, हर रास्ते, हर दृष्टिकोण के पीछे एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। इनका विश्वास के अनुसार संसार 3 लोकों से बना था। ऊपरी लोक हनान पाचा देवताओं का घर, पृथ्वी काय पाचा और अधोलोक उखू पाचा, जहां पूर्वजों की आत्माएं रहती थीं। माचू पिच्चू की योजना इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार बनाई गई थी। मंदिरों को तारों की दिशा में बनाया गया था और सीढ़ियों को कृषि के देवताओं के सम्मान में आकार दिया गया था। सूर्य मंदिर, इस संरचना को नगर का हृदय माना जाता है, जो इनका सभ्यता की खगोलीय आस्था को दर्शाता है। हर साल शीतकालीन अयनांत पर सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्र में पड़ती हैं। यह क्षण वह क्षण था जब देवता ईंटी अपनी प्रजा को आंख मारता था। मान्यता के अनुसार उस दिन मंदिर में दी गई बलि सम्राट और उसकी प्रजा की संपन्नता के लिए थी और हमेशा बलि के लिए जानवरों का ही चयन नहीं होता था। कुछ कथाएं कहती हैं कि माचू पिच्चू एक प्रकार का पवित्र विद्यालय था। चुने हुए युवा, विद्वान, शमन और राजकुमारियां यहाँ शिक्षित किए जाते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के रहस्य सीखते थे। फिर भी इन्हीं स्रोतों के अनुसार ये चुने हुए लोग कभी इस स्थान को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि माचू पिच्चू के बाहर ही भ्रष्ट संसार शुरू होता था। नगर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अलग था। इसी कारण कुछ का तर्क है कि माचू पिच्चू कोई तीर्थस्थल नहीं बल्कि प्रारंभ बिंदु था। कुछ इंडियन मिथकों के अनुसार महाविनाश के बाद जब आकाश गिर पड़ा था, चुने हुए लोग यहाँ शरण में आए और यहीं से सभ्यता के बीजों को दोबारा अंकुरित किया। तो शायद माचू पिच्चू में केवल अतीत का ही नहीं, भविष्य का भी नक्शा छिपा है। नगर की इंटिहुआताना शिला इंका खगोल शास्त्र के सबसे रहस्यमय प्रतीकों में से एक है। इसका नाम है सूर्य को बांधने वाला पत्थर। विश्वास के अनुसार इस पत्थर ने सूर्य की शक्ति को पृथ्वी पर बांध रखा था। संक्रांति के समय यह कोई छाया नहीं डालता, क्योंकि सूर्य ठीक इसके साथ संरेखित होता है। इसलिए यह समय को नियंत्रित करने वाली कुंजी मानी जाती थी। सैकड़ों ऐसी शिलाओं को स्पेनिश विजेताओं ने नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ जो बची हैं, उनमें से एक यहाँ है माचू पिच्चू में। कुछ कथाओं के अनुसार ये शिला आज भी सक्रिय है और अगर इसे छुआ जाए तो समय को मोड़ा जा सकता है। लेकिन माचू पिच्चू के रहस्य सिर्फ इसकी संरचनाओं में ही नहीं, इसके परिवेश में भी छिपे हैं। एंडीज की धुंध भरी घाटियां स्थानीय लोगों के लिए आत्माओं के मार्ग हैं। स्वदेशी किचुआ लोग अब भी उन कर्कश आवाजों की कहानियां सुनाते हैं जो कुछ रातों को पहाड़ों से आती हैं और माचू पिच्चू के प्राचीन संरक्षकों की होती है। ये वे पूर्वजों की आत्माएं हैं जिन्होंने नगरी को नहीं छोड़ा। ऐसी भी कहानियां हैं कि विशेषकर पूर्णिमा की रातों में नगर के पत्थरों पर नीली आभा प्रकट होती है और कहीं दूर महिलाओं की चीख सुनाई देती है। यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि माचू पिच्चू क्यों त्याग दिया गया। यहाँ युद्ध के कोई चिन्ह या विनाश के कोई संकेत नहीं मिले। इससे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नगरी को स्वेच्छा से चुपचाप छोड़ दिया गया। शायद यह कोई महामारी थी, शायद कोई ब्रह्मांडीय संकेत या किसी प्रकार की धार्मिक शुद्धिकरण। कुछ शोधकर्ता यहाँ तक दावा करते हैं कि यह नगरी कभी वास्तव में परित्यक्त नहीं हुई, बल्कि बंद करने की एक समारोहिक प्रक्रिया से आध्यात्मिक रूप से सील की गई थी।
एक और सिद्धांत कहता है कि माचू पिच्चू अंतिम शरण स्थली थी, जहां अंतिम इनका सम्राटों ने स्पेनिश आक्रमण से बचकर शरण ली थी। फिर भी नगर की संरचनात्मक व्यवस्था अधिक रक्षा के बजाय अनुष्ठान और समारोहों की सेवा करती प्रतीत होती है, जैसे यह कोई किला नहीं बल्कि उपासना का केंद्र था, या शायद और भी रोचक, एक द्वार। कुछ स्थानीय विश्वासों के अनुसार माचू पिच्चू की खास गुफाओं की प्रणाली दूसरे आयाम की ओर जाने वाले द्वार का काम करती है। विशेषकर चंद्र मंदिर के नीचे की गुफाओं का उपयोग केवल पुरोहितों और शमन द्वारा किया जाता था। किंवदंती है कि वहां आयोजित समारोहों के जरिए कोई समय की सीमाओं से परे जा सकता था और पूर्वजों की आत्माओं से संवाद कर सकता था। विज्ञान इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इन गुफाओं में नहीं जाते, क्योंकि हर बंदी के पीछे उसका कोई कारण होता है। आज माचू पिच्चू आने वाले लाखों लोगों को इस पत्थर के शहर की भव्यता ही नहीं, बल्कि उसके भीतर गूंजती एक मौन पुकार भी महसूस होती है। यह पुकार पत्थरों में बसी एक स्मृति है। प्रत्येक कदम, प्रत्येक दीवार, प्रत्येक कक्ष, जैसे एक पत्र, एक मौन कहानी बयां करता है जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। क्योंकि माचू पिच्चू सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक खोया हुआ ज्ञान है, एक छिपा रहस्य, एक धरोहर जो याद किए जाने की प्रतीक्षा में है। शायद इसी कारण यह आज भी बादलों में खोया हुआ दिखता है, क्योंकि सच कभी कभी तभी प्रकट होता है जब धुंध छटती है। अगर आप भी इस जादुई पत्थर के शहर के रहस्यों में भागीदारी चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। अगर माचू पिच्चू की रहस्यमयी कहानी ने आपको भी छुआ है तो मेरे समर्थन से और भी सामग्री के लिए जुड़ें।